हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे और संधि में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि इनके बारे में पढ़ेंगे। अब पहला आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन का स्वर से, स्वर और व्यंजन तथा व्यंजन का के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन होता है, वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन का स्वर से, ठीक है, स्वर और व्यंजन का के मिलने से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। व्यंजन संधि के नियम जैसे देखो, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में बदलना। आपको वर्ग पता ही है। वर्ग क्या होते हैं? वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। क वर्ग में क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ म, ये होते हैं वर्ग। जैसे देखो, इसमें दिक् प्लस अंबर, ठीक है, दिक् प्लस अंबर। तो इसमें क, ठीक है, जो पहला शब्द है इसका ये दूसरा अक्षर क, अब ये किसमें, इसका क्या कैसे बन जाएगा? दिगंबर। क्या बन जाएगा? दिगंबर। ग में परिवर्तित हो गया, ठीक है। क का तीसरा कौन सा हो गया? क वर्ग का क ख ग घ ड़, ठीक है। तो क ख ग ये तीसरा वर्ण हो गया ना, तीसरा क वर्ग का तीसरा वर्ण। तो इस तरह से वर्ग का जो पहला अक्षर है उसका तीसरे अक्षर में बदला जाता है। अब आता है आपका वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना, ठीक है। वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण, ठीक है। तो देखो, जैसे सत प्लस मार्ग क्या बन गया? सन मार्ग। क्या बन गया? सन मार्ग। अब तय का तय वर्ग है तो तय का तय थ द ध न, ठीक है। तो ये क्या है? ये पंचम वर्ण में बदल गया। तो ये आपका सेकंड रूल है। अब इसका थर्ड नियम क्या आता है? तय के संबंध में कौन कौन से नियम है? तय का लय में बदलना। जैसे तत् प्लस लीन, तो इसका क्या बन गया? तल्लीन। क्या बन गया? तल्लीन। तय का लय में। फिर आता है उत प्लस डयन, ठीक है। तो तय का किस में बदलना? ड में। उड्डयन। क्या आ जाएगा? उड्डयन।
क्या आ जाएगा, हो गया। अब आता है आपका तय का लय में बदलना, ये तो करवा दिया। फिर तय का दय में बदलना, क्या आता है, तय का दय में बदलना। जैसे देखो तत् प्लस हित, तो क्या बन गया, तद्धित। तद्धित, तय, तय का दय में बदलना। अब आता है बेटा मैं के संबंध में नियम। मैं के संबंध में क्या नियम होते हैं, मैं के साथ यदि आपका आता है यह, रे, ले, वे, श, से, है, यदि मैं का इनके साथ मेल हो जाता है तो उसका क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। जैसे देखो सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, तो इसका क्या बन गया, संविधान। क्या बन गया, संविधान। ठीक है, मैं का क्या बन गया, ये अनुस्वार बन गया। इस तरह से ये मैं के संबंध में नियम है। और मैं का क्या बनता है, मैं का ये, जैसे सम प्लस चय, तो ये क्या बन गया, संचय। संचय यानी कि मैं का किस में बदलना, ये में, मैं का ये में बदलना। फिर आता है, अब आता है मैं का मैं में बदलना। ठीक है, मैं का मैं में बदलना। देखो जैसे सम प्लस पूर्ण, तो इसका क्या बन गया, संपूर्ण। क्या बन गया, संपूर्ण। क्या बन गया, संपूर्ण। तो इस तरह से इनमें ये तय से संबंधित, मैं से संबंधित अनेक नियम आते हैं। अब आता है आपका ये छह के संबंध में नियम। छह के संबंध में नियम। छह के संबंध में क्या नियम होता है, छह में जैसे आ प्लस छादन। ठीक है, तो आ छह है तो ये इसका क्या बन जाएगा, आच्छादन। आच्छादन। ठीक है, आच्छादन यानी कि छह कौन से वर्ग का है, च वर्ग। छ, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, च। ठीक है, आधा च, तो ये छह के संबंध में नियम। अब आपका आता है विसर्ग संधि। इस तरह से आपके ये व्यंजन संधि के कुछ नियम आते हैं। अब आपकी आती है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के साथ क्या होता है, स्वर का व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है। ठीक है, स्वर का व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है। ठीक है, विसर्ग देखो ऐसे लगता है, ये क्या होता है, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। ये तो इसकी परिभाषा क्या होगी, विसर्ग का स्वर का व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में भी कई नियम हैं। अब जैसे विसर्ग का ओ में बदलना, जैसे देखो मने प्लस ये मने प्लस अनुकूल, मने प्लस अनुकूल, तो ये विसर्ग के बाद क्या है, ए, तो इसका क्या बन गया, मनोकूल। क्या बन गया, मनोकूल। इस तरह ये विसर्ग का ओ में नियम होता है। अब इसमें क्या आता है, जो विसर्ग से पहले यदि ए हो, ठीक है, ए हो या उसका मेल ए के किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें
वर्ण से होता है तो वो क्या विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ हो जाता है। क्या बन जाता है, ओ हो जाता है। जैसे तै, तै, थे, दै, धै, नै। तो अब ये न है, न कौन सा हुआ, पंचम वर्ण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से जब ए का मेल होता है तो वो किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। तो इस तरह से ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। अब आता है विसर्ग का रै में, विसर्ग का रै में, विसर्ग का रै में परिवर्तन, का रै में परिवर्तन। इसका कैसे होता है, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ठीक है, या विसर्ग का मेल कोई भी स्वर या किसी भी वर्ण के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ग या रै लय व है से होता है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रै हो जाता है। जैसे देखो, नी प्लस आशा, तो ये क्या बन गया, निराशा, निराशा। क्या बन गया, निराशा। नी जमा जन, तो ये क्या बन गया, निर्जन, निर्जन, ठीक है। जय, छह, जय, जय, जय कौन सा वर्ण हो गया, तीसरा। और मैंने क्या बताया है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण विसर्ग का तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से मेल हो तो क्या बन जाता है, ये इसका रै बन जाता है, यानी कि निर्जन, विसर्ग का रै बन जाता है। अब आता है विसर्ग का स में परिवर्तन होना, विसर्ग का श में परिवर्तन होना। जैसे देखो, नि प्लस चल, नि प्लस चल, तो क्या बन गया, निश्चल। क्या बन गया, निश्चल, यानी कि विसर्ग है, विसर्ग का किस में बदल गया, ये श में बदल गया। तो इस तरह से हमारे ये विसर्ग से संबंधित कुछ नियम हैं। बेटा आपको अपनी बुक में इस लेसन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़कर और इनकी एक्सरसाइज करनी है, और जितनी भी आपकी संधियाँ दी हुई है उनको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपके समझ में आएगा।